मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की पुस्तक द्रौपदी की महाभारत। हम आ पहुंचे हैं अध्याय 31 पर, जिसका नाम है तैयारी। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। जब दुर्योधन ने शर्त की बात का सम्मान करने और हमें इंद्रप्रस्थ लौटाने से मना कर दिया तो हमें आश्चर्य नहीं हुआ, ना ही युधिष्ठिर जिसने शांतिपूर्ण समाधान की आशा की थी को छोड़कर हम विशेष रूप से हताश हुए थे। सच यह था कि हम लोग तो युद्ध के लिए बेचैन थे। जिससे दुर्योधन ने जो कष्ट हमें दिए थे उनमें से कुछ का हिसाब चुकाने का अवसर हमें मिल सके। उसी रात ध्री ने कुछ संदेशवाहकों को हमारे संभावित सहयोगियों के पास सहायता के संदेश के साथ भेज दिया। हमारी स्थिति गंभीर थी। हस्तिनापुर के पहले से ही काफी सहयोगी थे, जिनमें ऐसे राजा थे जिनके पिता व पितामह की शांतनु, फिर भीष्म और फिर धृतराष्ट्र से मित्रता थी। क्या हम इतनी सरलता से उनकी निष्ठा परिवर्तन की उम्मीद कर सकते थे? बहुत से तो यह मानते थे कि दुर्योधन ने कुछ गलत नहीं किया। युधिष्ठिर ने मूर्खतापूर्ण ढंग से युद्ध खेला और अपना सब कुछ हार बैठा। अब उसे वह वापस चाहिए था। कौन योग्य क्षत्रिय इस अनुचित मांग को चुपचाप मान जाएगा? इन सब समस्याओं के बावजूद हमारा हृदय भारी नहीं था। हमारा रक्तचाप अतार्किक रूप से उल्लसित था। अंत में क्या सिर्फ मैं ही इसी प्रकार सोचती थी? मामला निपट जाएगा। या तो हम लोगों का प्रतिशोध पूरा हो जाएगा अथवा फिर इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम सब मर चुके होंगे। द्वारिका को छोड़कर सभी राज्यों में दूत भेजे गए थे। हमने निर्णय लिया कि अर्जुन को स्वयं अपने सर्वप्रिय मित्र के पास जाकर सहायता मांगनी चाहिए। हमें ऐसा लगा, हमें कारण तो नहीं पता था, क्योंकि कृष्ण ने कोई प्रमुख युद्ध नहीं जीता था, कि यदि वह हमारे साथ होंगे तो हमारी पराजय नहीं हो सकती। यदि उनका कुख्यात गुरिल्ला दल नारायणी सेना हमारे पक्ष में युद्ध करे तो इसमें कोई हानि नहीं थी। यद्यपि हस्तिनापुर ने अनेक गुप्तचरों को नियुक्त किया हुआ था और इसलिए अर्जुन के निकलने से पहले ही दुर्योधन अपने सबसे तेज घोड़े को लेकर द्वारिका रवाना हो गया। वह जानता था कि यदि वह वहां पहले पहुंच गया तो मेहमान नवाजी के नियमों के अनुसार कृष्ण को अर्जुन से पूर्व दुर्योधन का आग्रह मानना पड़ेगा। दुर्योधन ने शकुनी को लौटकर बताया, हाँ, हमारे भी हस्तिनापुर में गुप्तचर थे। मामा जी, यह आपकी अत्यंत शानदार युक्ति थी कि मैं रात में ही घोड़ों को लेकर तेजी से निकल जाऊं और यदि वह थक जाएं तो दूसरे घोड़े ले लूं। मैं दोपहर तक अर्जुन से पहले द्वारका पहुंच गया था। कृष्ण उस समय विश्राम कर रहे थे, किंतु उनके सेवक मुझे उनके कक्ष में ले गए। उनके सिर की तरफ एक आसन रखा था तो मैं उस पर आराम से बैठ गया। कुछ देर बाद अर्जुन भी आ गया। जब उसने मुझे वहां देखा तो उसका चेहरा देखने वाला था। वहां बैठने के लिए कोई अन्य आसन नहीं था। उसे संकेत समझकर वहां से चले जाना चाहिए था, किंतु वह कृष्ण के पैरों की तरफ तख्त के पास जरा सी जगह में खड़ा हो गया। जैसे ही कृष्ण की आंख खुली, उस चापलूस अर्जुन ने उन्हें झुककर प्रणाम किया। कृष्ण ने, जो आपको पता ही है, शुरू से अनुचित ढंग से पांडवों के समर्थक रहे हैं, अर्जुन से पूछा कि उसे क्या चाहिए। मैंने जानबूझकर अपना गला साफ किया और जब कृष्ण ने मुड़कर मुझे देखा तो मैंने कहा कि मैं वहां अर्जुन से पहले आया था, इसलिए मांगने का अधिकार मुझे पहले मिलना चाहिए। परंतु चूंकि वह बहुत चालाक हैं, सो उन्होंने कहा कि मैंने तो अर्जुन को पहले देखा है, इस कारण उसका अधिकार तुम्हारे बराबर हो जाता है, और वैसे भी वह आयु में तुमसे छोटा है, सो तुम्हें उसे पहले मांगने देना चाहिए। मुझे क्रोध तो बहुत आया, किंतु आपके कहे अनुसार मैंने स्वयं पर नियंत्रण रखा, यहाँ तक कि मैं मुस्कुरा भी दिया। खैर, स्थिति उतनी बुरी नहीं हुई जितना मुझे डर था। कृष्ण ने कहा कि वह स्वयं युद्ध में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कोई प्रतिज्ञा ली हुई है, उसके बारे में मुझे अधिक कुछ याद नहीं। वह बोले वह अस्त्र भी नहीं उठाएंगे। फिर उन्होंने हमारे समक्ष यह प्रस्ताव रखा, हम उन्हें चुन लें अथवा उनकी नारायणी सेना। जैसा कि आपको पता है, यही तो मेरा वहां जाने का मुख्य कारण था। मुझे विश्वास था कि अर्जुन उनकी सेना मांग लेगा, किंतु वह मूर्ख तो भावुक हो गया और बोला कि उसे अपने मित्र के मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, और यह कि कोई सेना कृष्ण की बराबरी नहीं कर सकती।
मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह अपनी हंसी को रोका। संक्षेप में परिणाम यह रहा कि मुझे अपने लिए नारायणी सेना मिल गई। वह एक आध दिन में हस्तिनापुर पहुंच जाएगी और अर्जुन को अपने लिए सारथी मिल गया है, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में यही कार्य करना है। अर्जुन के अश्रु हाँकने हैं। हालांकि मुझे नहीं पता कि कृष्ण ने इसके लिए हामी क्यों भरी। कुछ भी हो, बेशक उनके पास हमसे कम भूमि है, किंतु वह भी हैं तो राजा। दोनों बिल्कुल मूर्ख हैं, एक दूसरे के होने के लायक ही हैं। बलराम? ओ हाँ, मैं वहां से सीधा उनसे मिलने पहुंचा। जब से मैंने उनसे गदा युद्ध सीखा है और धन्यवाद स्वरूप उन्हें गाड़ी भरकर सर्वश्रेष्ठ मदिरा भेजी थी, वह मेरे अच्छे मित्र बन गए हैं। हाँ, यह भी एक चालाकी भरा कदम था। बलराम को मदिरा पान बहुत पसंद है। हालांकि ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि किसी पारखी को कुछ अच्छा भेंट करने से आनंद मिलता है। वह हमेशा ऐसा कहते हैं कि मेरे पास गदा युद्ध की कला भीम से बेहतर है। निश्चित ही ऐसा है। वह भीम अपनी गदा ऐसे चलाता है मानो कोई बड़ा सा खीरा हो। मैंने सोचा कि बलराम को अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार करना सरल होगा, किंतु उन्होंने अपने भाई के विरुद्ध युद्ध करने से मना कर दिया। यद्यपि मेरे प्रति स्नेह होने के कारण उन्होंने युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया है। फिर उन्होंने मुझे एक विचित्र बात कही। वह बोले, जहां कृष्ण है वहीं विजय है। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे उदासी भरी दृष्टि से देखा, मानो मैं अभी से मर चुका हूं। सच में मैं इस बात से कुछ परेशान हो गया। एक क्षण को मुझे लगा कि मैंने कहीं गलत चुनाव तो नहीं कर लिया। तुम ठीक कहते हो, वह अपने भाई को कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली समझते हैं। उनका इसमें कोई दोष नहीं है। वह दोनों आजीवन साथ रहे हैं, बिल्कुल मेरे और दुशासन की तरह। जो भी हो, हम अपना चयन कर चुके हैं और मुझे कभी अपने लिए निर्णय पर पछतावा नहीं हुआ। मैं सहमत हूँ। निश्चित ही विजय हमारी ही होगी। अंतिम बार हमारी सेना की संख्या कितनी थी? 11 अक्षौहिणी। अश्वों, रथों, हाथियों और अस्त्रों की तो बात ही क्या। मुझे नहीं लगता कि पांडव इसकी आधी संख्या भी जुटा पाएंगे। सबसे अनुभवी योद्धा हमारे पक्ष में है, भीष्म, द्रोण और विशेषकर सबसे अच्छा मित्र कर्ण। क्या तुम्हें पता है उसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ है? वह युद्ध समाप्त होने तक मांस, मदिरा और स्त्री को छुएगा भी नहीं। वह प्रतिदिन शुद्धि के लिए गंगा में स्नान करने जाता है, और यदि मार्ग में उसे कोई ब्राह्मण या भिखारी मिल जाए तो वह जो भी मांगता है कर्ण उसे वह वस्तु दे देता है। उसका मानना है कि ऐसा करने से उसकी शक्तियों में इतनी वृद्धि हो जाएगी कि वह अर्जुन को पराजित कर देगा। उसके जैसा योद्धा साथ होने से हमारी पराजय कैसे हो सकती है? यदि मान लो कि हम जीत नहीं पाए तो मैं रणभूमि में गौरव के साथ प्राण देना चाहूंगा। उन शापित पांडवों के साथ अपना राज्य बांटने से मर जाना बेहतर है, मुझ में कितनी भी कमियां हो। नहीं नहीं मामा जी, आप व्यर्थ ही मुझे दोष रहित कहकर मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, किंतु मैं स्वयं को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं युद्ध और मृत्यु के देवता का आभारी हूं कि मेरी उन कमियों में कायरता शामिल नहीं है। यहाँ तक कि शयन कक्ष भी अच्छे गुप्तचरों की पहुंच से दूर नहीं होते, और हमारे गुप्तचर बहुत अच्छे थे। इसलिए हमें पता था कि हस्तिनापुर में लोग ठीक से नहीं सो पा रहे थे। नेत्रहीन राजा स्वप्न में अपने पुत्रों की खोपड़ियों के ढेर देखकर झटके से उठ बैठता था। दुशासन अपनी छाती पकड़कर भीम का नाम लेता हुआ चिल्लाकर उठ जाता था। दुर्योधन अत्यधिक मदिरा पीकर स्वयं को उदासी में डुबो लेता था ताकि वह फर्श पर घूमता ही ना रहे। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे उनमें से किसी पर भी दया आ रही थी। गुप्तचरों ने बताया कि सिर्फ एक कर्ण था जो चैन से सोता था और सुबह तरोताजा उठकर नदी पर अपने नित्य कर्म के लिए चला जाता था, जहां प्रतिदिन अनेक लोग उससे भिक्षा मांगने के लिए खड़े रहते थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह युद्ध आरंभ होने से पहले ही भिखारी हो जाएगा। मेरे पति उसकी मूर्खता पर हंसते थे और अर्जुन उपहास करता हुआ कहता, वह अत्यधिक आडंबर करता है। मुझे पता था कि कर्ण आडंबर नहीं करता था। उसने ऐसा करने की कभी चिंता नहीं की। यद्यपि ऐसा करके वह अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर स्वर्ग में अपने लिए स्थान सुनिश्चित कर रहा था। वह दुर्योधन का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसे चाहे जो भी कहता हो। मुझे मालूम था कि उसे युद्ध में अपने जीवित बचने की आशा नहीं थी, ना ही मेरा हृदय यह सोचकर विचलित हो गया वह जीवित बचने का इच्छुक था। लोगों को यह मानना अच्छा लगता है कि
सद्गुणों का पुरस्कार जल्दी मिलता है और यह कि उत्तेजना अधार्मिकता का परिणाम है। यद्यपि चीजें इतनी सहज नहीं होती। उदाहरण के लिए भीष्म, जिन्हें कौरवों ने अपना सेनापति बनाया था, संध्या के समय गंगा के किनारे ओस से भीगा हुआ दुशाला ओढ़े सफेद पत्थरों पर बैठे रहते थे। ध्री, जो पांडवों का नेतृत्व करने वाला था, प्रतिदिन अग्रणी की तरह आहत होने और थक जाने तक लड़ता रहा और फिर भी उसे नींद नहीं आती थी। कुंती ने वर्षों लंबा वनवास विदुर के घर में काट दिया, किंतु अब वह बीमार हो गई और कुछ खा नहीं सकती थी। जब युधिष्ठिर ने उसे विराट के महल में हम लोगों के साथ रहने के लिए बुलाया तो उसने अनेक अविश्वसनीय बहाने बना डाले। यहाँ तक कि युद्ध के लिए तैयार होते मेरे पतियों के लिए उसने जो आशीर्वचन भेजा वह भी द्व्यर्थी था। वह उनकी विजय के लिए प्रार्थना करती थी और यह भी चाहती थी कि उन्हें अपने भाइयों का खून न बहाना पड़े। भाई, उसका संदेश सुनकर भीम चिल्लाया, वह कौरव नाम के कीड़े हमारे कब से भाई हो गए? सहदेव को संदेह हुआ कहीं दुर्योधन ने गांधारी की मदद से कुंती का मत परिवर्तन न कर दिया हो। मेरे पतियों की आंखों के नीचे काले रंग के अर्धचंद्र बन गए थे। अर्जुन, जो उन दिनों मेरा पति था, स्वप्न देखते हुए अभिमन्यु का नाम लेता हुआ कठोर भाषा में कुछ बड़बड़ाता था जो मैं समझ नहीं पाती थी। एक रात गलियारे में टहलते हुए मैंने युधिष्ठिर को खिड़की के पास खड़े होकर चांदनी में भीगी घास को निहारते हुए देखा। उसने भी स्वप्न में खोपड़ियों का ढेर देखा था, परंतु उसके स्वप्न में और भी कुछ था। पहाड़ के ऊपर पांचों पांडव हाथ में विजय चषक लिए चमकते सिंहासन पर बैठे थे। जब उन्होंने वह प्याले अपने होठों से लगाए तो उनमें भरा पेय रक्त में बदल गया। मुझे तो स्वप्न में राक्षस दिखते थे। बिना आरोहियों के अश्व चिल्लाते हुए रात भर मुझे भयभीत करते थे और उनकी आंखों का सफेद रंग अग्नि प्रकाश में चमकता था। हाथी अपने घुटनों पर बैठकर बुरी तरह चिंगाड़ते थे। गीदड़ मनुष्यों के कटे अंग अपने मुंह में दबाकर धुएं में चुपके से निकल जाते थे। एक विशाल उल्लुक हमेशा उस भारी वातावरण में उड़ता रहता था और वह अपने पंखों से आकाश को मिटा देता था, जिससे मुझे अकारण ही भय लगता था। मुझे उन स्वप्नों का अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए था। मुझे अपने पतियों के साथ उन पर चर्चा करके उन्हें सतर्क करना चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मैं उन्हें सावधान करती कि जिस मार्ग पर वह चलने जा रहे थे वह मार्ग मृत्यु से भरा हुआ था, परंतु मैं उन्हें किसी ऐसी चीज से सावधान नहीं करना चाहती थी जिसके कारण मेरा प्रतिशोध अधूरा रह जाए, जिसके लिए मैंने इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा की थी। जब मेरे पति मुझे अपने दुस्वप्नों के विषय में बताते तो मैं हंस देती थी। मुझे भारत के सर्वश्रेष्ठ नायकों से इस तरह के अंधविश्वास की उपेक्षा नहीं थी। मैं उन्हें ऐसा कहकर चिढ़ाती थी, निश्चय ही रक्तपात होगा, निश्चय ही मौतें होंगी। क्षत्रिय होने के नाते क्या तुम लोगों ने आजीवन इसी बात का प्रशिक्षण नहीं लिया? क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? इसके उत्तर में वह युद्ध की तैयारी को और तेज कर देने के अतिरिक्त कर भी क्या सकते थे। मनुष्यों से पराजित न होने के लिए देवता भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। शायद वह कर्ण की प्रतिज्ञा से बहुत प्रभावित थे। शायद उसके संकल्प ने उन्हें चिंता में डाल दिया हो। जो भी हो, उन्होंने अपनी चाल के लिए कर्ण को चुना। यह बात कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने से बहुत पहले गीत की सामग्री बन चुकी थी। सुदेशना के आलिंद में बैठकर अपने उलझे हुए बालों को अपनी उंगली पर लपेटते हुए मैं इस बात को संघर्षमय हृदय के साथ सुन रही थी। वह गीत कुछ इस प्रकार था। सूर्यदेव, जो कर्ण के मनपसंद देवता थे, कर्ण के स्वप्न में आए। कल सूर्य ने कर्ण को चेताया, देवराज इंद्र दोपहर में ब्राह्मण वेश में तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे तुम्हारा स्वर्ण कवच तथा कुंडल मांगेंगे, परंतु तुम्हें उन्हें मना करना है। सिर्फ यही दो चीजें हैं जो तुम्हें तुम्हारा पीछा कर रहे दो भयंकर शापों से बचा सकती हैं। उनके बिना तुम अर्जुन को पराजित नहीं कर सकोगे और ना ही युद्ध में जीवित बचे रह सकते हो। इसलिए इंद्र वह तुमसे लेना चाहते हैं। यदि कर्ण इस समाचार से परेशान हुआ था तो भी उसने ये व्यक्त नहीं किया। हे देव, वह बोला, पहले मुझे यह बताइए कि मुझे यह कवच कुंडल प्राप्त कैसे हुए? क्या सूर्यदेव हिचकिचाए? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह दोनों चीजें दी थीं, तो फिर मुझे बताइए। कर्ण ने कहा, मेरे पिता कौन हैं?
उसने दबी आवाज में यह भी कहा, और मेरी माँ? मुझे क्षमा करो, सूर्यदेव बोले, मुझे उनका नाम बताने की अनुमति नहीं है। तुम्हें यह बात शीघ्र ही पता लग जाएगी, हालांकि यह जानकर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कर्ण का चेहरा देखकर सूर्यदेव बोले, चिंता मत करो, तुम्हारा जन्म कुलीन वंश में हुआ है, तुम्हारी माँ एक रानी है और तुम्हारे पिता एक देवता हैं। परंतु यह बात ध्यान से सुनो, कल इंद्र के कुछ कहने से पूर्व उन्हें यह कहकर बीच में टोक देना कि तुम अपने कवच के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी दे सकते हो। इस प्रकार तुम्हारा वचन भी अक्षुण्ण रहेगा। कर्ण चुपचाप खड़ा होकर प्रतिशोध तथा अपनी ख्याति को तौलता रहा। अंत में वह बोला, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि मेरे सर्वप्रिय देवता यानी आपने स्वयं मुझे सतर्क किया है। यद्यपि आपकी सलाह मान लेने से मेरे वचन की आत्मा भंग हो जाएगी। लोग कहेंगे कि कर्ण अपने प्राण गंवाने से डर गया, इसलिए उसने अपना वचन तोड़ दिया। यह मुझसे सहन नहीं होगा। जब सूर्य को समझ में आ गया कि कर्ण अपने विचार नहीं बदलेगा, तो वह दुख और प्रशंसा से भरकर बोले, कम से कम इतना तो करो, इंद्र को कहना कि तुम्हें उनकी योजना का पता है। खीज में वह तुमसे एक वरदान मांगने के लिए कहेंगे, तब तुम उनका शक्ति नामक अस्त्र मांग लेना, जिसे उनका पुत्र अर्जुन भी नहीं झेल सकता। इससे तुम्हें शायद अपनी इच्छा पूर्ण करने का एक अवसर मिल जाए। कर्ण ने कुछ नहीं कहा। शायद वह सोच रहा था कि क्या सचमुच सूर्यदेव को उसकी इच्छा का ज्ञान था। उसके मन के भीतर इतनी सारी इच्छाएं संघर्षरत थीं कि उसे स्वयं ही ठीक से नहीं पता था। अगले दिन एक चीज को छोड़कर सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सूर्य ने बताया था। जब कर्ण ने अपना कवच अपने तन से काटकर अलग कर दिया, इंद्र ने कहा, कर्ण, जो तुमने किया है वह शायद मैं भी नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें अपना यह अस्त्र शक्ति प्रदान करता हूँ और साथ ही तुम्हें एक वरदान भी देता हूँ। जब तक भारत भूमि रहेगी तब तक इस पृथ्वी के सबसे बड़े दानी तुम कहलाओगे। इस संदर्भ में तुम्हारी प्रसिद्धि अर्जुन से भी अधिक होगी। वह गीत यहाँ समाप्त हो गया, परंतु मैंने इसके आगे भी कल्पना की। कर्ण जब महल पहुंचा तो उसके तन से उसके अपने ही किए घावों से रक्त टपक रहा था, परंतु उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, क्योंकि इंद्र ने उसे एक ऐसा वरदान दे दिया था जिससे पांडवों की रानी द्वारा दिया गया शाप, कर्ण की भावी पीढ़ियां सिर्फ उसके शर्मनाक कार्य को याद करेंगी, कट जाएगा। अपनी इस पराजय पर मुझे क्रोध आना चाहिए था, परंतु फिर भी मैं क्यों मुस्कुरा रही थी। हमारे आसपास योद्धा अपनी सेनाओं के साथ एकत्रित हो गए थे। सात्विकी और धृष्टकेतु, जयसेन, केकई बंधु, पांडे और महेशमती के राजागण, मेरे पिता के साथ शिखंडी और मेरे पुत्र। वातावरण में पिघली हुई धातु की गंध थी, क्योंकि क्षेत्र की प्रत्येक भट्टी में उस समय अस्त्र शस्त्र बन रहे थे। हमारी सेना की संख्या 7 अक्षोणी थी और उनके चलने से उड़ने वाली धूल ने सूर्य को ढक दिया था, लेकिन हमारी संख्या दुर्योधन के कहीं निकट भी नहीं ठहरती थी। इस अवसर पर मैंने एक और स्वप्न देखा। दुशाला ओढ़े मेरी ओर पीठ करके एक महिला नदी किनारे बैठी थी। नदी की शांत सतह पर उषा बेला का कोहरा ऊपर उठ रहा था। वह चौंक उठी मानो उसने कुछ सुना हो। मैंने देखा कि मेरे स्वप्न में कोई आवाज नहीं हो रही थी। नदी शांत बह रही थी और पक्षियों का कलरव भी नहीं था। अब मैंने एक पुरुष को देखा। उसका चेहरा देखने से पहले ही मैं समझ गई कि वह कर्ण था। मुझे कैसे पता? कवच को काटने से उसके तन पर कोई निशान नहीं था, जैसा कि मैंने अपेक्षा की थी। क्या उसके चलने के ढंग से मैंने जाना, अथवा हमारे बीच कोई अनोखा संबंध था जिसने हमें इस स्वप्निल जगत में भी बांध रखा था? वह स्त्री उसकी ओर बढ़ी। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था। मैं देख सकती थी कि वह स्त्री युवा नहीं थी। उसने राजसी ढंग से हाथ उठाया। क्या वह गांधारी हो सकती थी? परंतु वह अपने पुत्र के प्रिय मित्र से ऐसा क्या कहना चाहती थी जो महल में नहीं कहा जा सकता था? शायद वह चाहती थी कि कर्ण उसके पुत्र को शांति स्थापित करने के लिए समझाए। यदि ऐसा है तो वह अपना समय व्यर्थ कर रही थी। फिर मैंने देखा कि कर्ण झटके से पीछे हट गया। अचंभा और संदेह के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर आए, किंतु फिर शिष्टाचार की जीत हुई और उसने झुककर प्रणाम किया
उस स्त्री के दुशाला हटाने से पूर्व मैं समझ गई थी कि वह कुंती थी, जो छिपकर एक ऐसे पुरुष से मिलने आई थी जो पांडवों का काल बनने का दम भरता था। कुंती रो रही थी। इतने वर्षों में मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा। जब उसे दुर्योधन के हाथों हुए मेरे अपमान का पता लगा था, तब भी उसने अपने होंठ इतनी जोर से दबाए थे कि वह रक्तहीन हो गए थे। जब हम 12 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि वह चमक रही थी। परंतु शायद उसने स्वयं पर नियंत्रण रखा। यह वही रानी थी जो कांपिल्ले की गंदी बस्ती में हमारी प्रथम भेंट में ही मुझ पर हावी हो गई थी। यद्यपि आज आंसू उसके गाल पर बह रहे थे और उसके चेहरे पर असावधानी भरे तिरस्कार के चौंका देने वाले भाव थे। उसने कर्ण की ओर अपने हाथ फैला दिए, जैसे कोई अपने अति घनिष्ठ व्यक्ति के लिए करता है, और फिर वह पीछे हटते हुए याचना की मुद्रा में घुटनों के बल बैठ गई। मैंने उसके होठों को पढ़ने का निरर्थक प्रयास किया। क्या वह कर्ण से अपने पुत्रों के विरुद्ध युद्ध न करने की याचना कर रही थी? क्या चिंता और आयु के कारण वह इस स्थिति में आ गई थी? क्या वह इतनी गिर गई कि अपनी कमजोरी से हम सबको अपमानित किया था? यद्यपि जो मैंने इसके बाद देखा, मुझे उससे और भी आश्चर्य हुआ। मैंने कर्ण से अपेक्षा की थी कि वह स्पष्ट रूप से मना करके उस भेंट को समाप्त कर देगा, किंतु वह क्रुद्ध मुद्रा में कुंती से अत्यंत आवेशपूर्ण ढंग से बात कर रहा था। उसके पास कुंती से कहने के लिए क्या था? अब वह अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। कर्ण? स्वप्न में भी मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा था। अब उसने कुंती को धीरे से उठाया और उसके पैर छुए, और कुंती ने उसके बालों में स्नेहपूर्वक हाथ फेरा। उसने झुककर कुंती के हाथों को क्यों चूमा? मेरी आत्मा का प्रत्येक अंश उनकी वार्ता को सुनने का इच्छुक था। उसने हाथ उठाकर कुंती को 5 उंगलियां दिखाई। क्या वह मेरे पतियों के बारे में बात कर रहा था? फिर उसने अपने बाएं हाथ की तर्जनी को उठाया ताकि कुंती उसकी 6 उंगलियां देख सके। फिर उसने अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बनाई और उसे नीचे गिरा दिया, मानो वह पत्थर हो। कुंती ने फिर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसने कर्ण का हाथ पकड़ लिया, जिसे कर्ण को फिर झटके से छुड़ाना पड़ा। मैंने देखा कुंती ने एक शब्द बोला जिसे मैंने पहचान लिया, क्योंकि अपना नाम सुनने में कोई व्यक्ति भूल नहीं कर सकता। वह मुझे सदा द्रौपदी बुलाती थी। हालांकि उसे पता था कि मुझे पांचाली सुनना पसंद था। उसके संदर्भ में मेरे सभी संदेह उभर आए। वह मेरे विषय में उस पुरुष से क्या कह रही थी जो कभी मेरा पति बनना चाहता था? कर्ण स्थिर खड़ा रहा। पहली बार मैंने उसे अनिर्णय की स्थिति में देखा। कुछ देर बाद उसने एक दीर्घ श्वास ली, मानो वह किसी स्वप्न से जागा हो। उसने कुंती के हाथ झटक दिए, कठोरता से झुककर उसे प्रणाम किया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। जब मेरी नींद खुली तो मुझे यह विचार आया कि उसे कुछ बोलने के लिए अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था। मैंने यह भी सोचा, जब मैंने उसे स्वप्न में देखा तो मुझे उस पर क्रोध नहीं आ रहा था। मेरी भावनाएं कब बदल गई थी? मैं अब भी युद्ध चाहती थी। मुझे अब भी दुर्योधन और दुशासन से प्रतिशोध लेने की इच्छा थी। यद्यपि कर्ण के विषय में सोचने पर मुझे सिर्फ स्वयंवर का वह क्षण याद आता था जब मैंने ऐसे शब्द कह दिए थे जिन्होंने उस तेजस्वी युवक को एक कटु व्यक्ति में बदल दिया था। सचमुच हृदय को समझ पाना असंभव है। मैं परेशान थी कि मुझे उस स्वप्न के विषय में अपने पतियों को कहना चाहिए अथवा नहीं। मुझे लगा कि जो मैंने स्वप्न में देखा था वह सचमुच घटित हुआ था। हालांकि उसका कारण मेरे जागृत मस्तिष्क को समझ नहीं आया। मैं उन्हें कष्ट नहीं देना चाहती थी कि वह यह सोचने लग जाएं कि उनकी माँ उनके घोर शत्रु से मिलने क्यों गई थी। उन्हें अब अन्य मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी, अपने उन संबंधियों के प्रति जिनसे उन्होंने जीवन भर प्रेम किया था। अब अपना हृदय कठोर कर लेने की आवश्यकता थी। उन्हें अब अपनी आत्मा से ग्लानि भाव को निकाल फेंकना था। प्रतिशोध लेने का जो वचन उन्होंने मुझे दिया था उसे पूर्ण करने के लिए उन्हें उस शंका से बिना परेशान हुए आगे बढ़ना था जो मेरे हृदय में उठ चुकी थी। जब मैंने कुंती को अकथ ढंग से रोते हुए देखा था और उस आवाज से आगे बढ़ना था जिसने धीरे से कहा था, क्या यह संभव है? आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है।
आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह पुस्तक कैसी लग रही है। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।